नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बस्ती में SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले से नाराज दलित वर्ग की और गोंडा में खतरे के लाल निशान के ऊपर पहुंची घाघरा नदी की। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बसपा व भीम आर्मी सपा सरदार सेना का प्रदर्शन। सपा, बसपा, भीम आर्मी, सरदार सेना सहित विभिन्न संगठनों ने मिलकर किया विरोध प्रदर्शन। SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले से नाराज हैं दलित वर्ग। हाथों में बैनर लेकर कर रहे प्रदर्शन, जय भीम के लगाए नारे। सरकार से रखी मांग, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लेकर आए अध्यादेश। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। अपर पुलिस अधीक्षक CO सहित भारी पुलिस फोर्स के साथ संभाला मोर्चा। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। हजारों की संख्या में बसपा, भीम आर्मी, सपा, सरदार सेना के नेता व कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जिले में भारत बंद के आह्वान का दिखा भारी असर। पेट्रोल टंकी, कपड़े के शोरूम व अन्य दुकानें रही बंद। बस्ती के नगरपालिका स्थापित अंबेडकर मूर्ति पर संगठनों ने किया माल्यार्पण। शास्त्री चौक तिराहा पर किया विरोध प्रदर्शन और सौंपा ज्ञापन। भारत बंद का ऐलान किया गया, क्या कारण है? जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST जी के आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लेयर लाया गया जी और इसका अधिकार प्रदेश सरकारों को दे दिया गया। जी हमारी मांग है भारत सरकार से कि माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में विशेष सत्र बुला करके जी विधेयक पास करके इस कानून को निष्प्रभावी करें, जिससे SC/ST का हित सुरक्षित हो जी और आपस में कोई बंटवारा न हो जी। मतलब भाजपा कॉलेजियन सिस्टम बंद हो जी, मतलब भाजपा सरकार जो है विरोधी है क्या SC/ST वर्ग का? अब हमारी मांग है जी माननीय प्रधानमंत्री जी से जी कि वो विशेष सत्र बुला करके जी ये कानून SC/ST के विरोध में है जी SC/ST के बंटवारे के संबंध में है जी। इसको निष्प्रभावी करने के लिए विशेष जो है सत्र बुला करके अध्यादेश ला करके इसको पास करें। कितने संगठन एक ही परिवार के लगातार जज बनते आ रहे हैं, उस पर हमारी मांग ये भी है कि कॉलेजियन सिस्टम बंद किया जाए। जी, ये कहाँ से कहाँ तक जो है निकली है, अभी कहाँ से कहाँ तक पूरे विरोध बस्ती को पद यात्रा के माध्यम से हम लोग सुबह से जी पूरे बस्ती शहर में घूम घूम करके व्यापारियों से अनुरोध किए और व्यापारी भाइयों ने भरपूर सहयोग दिया और आप देख रहे हैं कि पूरा बस्ती संपूर्ण बंद है, लॉकडाउन है। चलिए, आज आरक्षण में उपवर्गीकरण क्रीमी और लेयर क्रीमी लेयर की वजह से आज हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं जी और हमारी समाजवादी पार्टी के भारी संख्या में लोग और महिलाएं इस आंदोलन में शामिल हैं। अच्छा, भारत बंद को लेके जो है उसी पक्ष में जो है यहाँ बस्ती को भी बंद किया जा रहा जी, है भारत पूरी बंद तरह के से। उपलक्ष्य में ही हम लोग ने समाजवादी पार्टी और तमाम संगठन ने मिलकर के ये भारत बंद का आह्वान कितना सहयोग किए यहाँ व्यापारी मंडल के लोग? क्या व्यापारी जो है दुकानें बंद किए हैं? जी काफी सहयोग काफी मिल रहा है और काफी हद तक दुकानें बंद हैं। कहाँ से कहाँ तक जो है आप लोग जो है हम लोग निकले? शास्त्री चौक से और दक्षिण दरवाजा और जिला अस्पताल चौराहे से होते हुए जी और कटेश्वर पार में ही इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, ज्ञापन देना है अभी जो है DM साहब को देना है ज्ञापन? जी बिल्कुल, DM साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। जी ठीक, थैंक यू। पूरा देश में इसका विरोध हो रहा है, यही नहीं पूरा देश में विरोध कर रहा है। और हम लोग जब तक सदन बुलाकर और बिल जब तक नहीं वो का आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट किया है जी आरक्षण खत्म किया है जी वो सदन बुलाकर वापस नहीं लेंगे। समाप्त करें जी। तब तक जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक धरना चलता रहेगा। काफी भारी संख्या में आप लोग बहुत जो है भारी, बहुत भारी आप पता लगिए पूरा जिला आया। समर्थन भी रहा व्यापारियों का। व्यापारी का पूरा समर्थन रहा, हर जी। पार्टी का समर्थन रहा, जी। सारे पार्टी वाले ने समर्थन किया जी। और आने अगर वापस नहीं होगा तो इससे बड़ा धरना होगा। आज आरक्षण में उपवर्गीकरण क्रीमी और लेयर क्रीमी लेयर की वजह से आज हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं जी और हमारी समाजवादी पार्टी के भारी संख्या में लोग और महिलाएं इस आंदोलन में शामिल हैं। अच्छा, भारत बंद को लेके जो है उसी पक्ष में जो है यहाँ बस्ती को भी बंद किया जा रहा जी, है भारत पूरी बंद तरह के से। उपलक्ष्य में ही हम लोग ने समाजवादी पार्टी और तमाम संगठन ने मिलकर के ये भारत बंद का आह्वान कितना सहयोग किए यहाँ व्यापारी मंडल के लोग? क्या व्यापारी जो है दुकानें बंद किए हैं? जी काफी सहयोग काफी मिल रहा है और काफी हद तक दुकानें बंद हैं। कहाँ से कहाँ तक जो है आप लोग जो है हम लोग निकले? शास्त्री चौक से और दक्षिण दरवाजा और जिला अस्पताल चौराहे से होते हुए जी और कटेश्वर पार में ही इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, ज्ञापन देना है अभी जो है DM साहब को देना है ज्ञापन? जी बिल्कुल, DM साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। जी ठीक, थैंक यू।
बस्ती से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। SC/ST आरक्षण वर्गीकरण को असंवैधानिक और अमान्य बताने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का आजाद समाज पार्टी ने धुले शहर से समर्थन किया है। इस बार संतोषी माता चौक पर रास्ता रोको प्रदर्शन कर ये मार्च धुले कलेक्ट्रेट में आयोजित किया गया। इस मार्च में आजाद समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आनंद लोढे, अमृत सागर, भैया वाघ, महेंद्र बोरसे सहित कई पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। 2024 रोजी सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने SC/ST यांच्या वर्गीकरणाच्या संदर्भात आणि क्रिमिलेअर लागू करण्याच्या संदर्भात एक चुकीचा असा आदेश केंद्र सरकारला आणि राज्य शासनाला दिलेला आहे। तर सगळ्यात पहिले आम्ही या आदेशाचा धिक्कार करतो आझाद समाज पार्टीमार्फत। आज पूर्ण भारतभर सर्व आंबेडकरी पक्ष, आदिवासी समाजाचे पक्ष, त्याच्यानंतर सर्व संविधानवादी पक्षांनी मिळून भारत बंद आज पूर्ण देशभर जाहीर केलं होतं। त्याच पार्श्वभूमीवर आम्ही धुळ्याचं वातावरण दूषित होऊ नये या अनुषंगाने आम्ही फक्त एका चौकात रास्ता रोकोचा किरकोळ आंदोलन केलं। याच्यातही पोलीस प्रशासनाने आमच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि नेहमीच या प्रश्नामध्ये जर 11 तारखेपर्यंत सन्मान्य जे राष्ट्रपती आहेत महामहिम यांनी जर सर्वोच्च न्यायालयाला आदेश दिले नाहीत आणि याचिका दाखल केली नाही रद्द करण्यासंदर्भात, तर 11 सप्टेंबर रोजी भाई चंद्रशेखर आझाद दिल्ली येथे मोठा धरणा प्रदर्शन करणार आहेत आणि राज्यभर सुद्धा महाराष्ट्रात मोठा धरणा प्रदर्शन होणार आहेत आणि या धरणा प्रदर्शनमध्ये आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या घराला घेराव घालणार आहोत। जय हिंद, जय आदिवासी, जय भीम, जय संविधान। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां खतरे के लाल निशान के ऊपर पहुंची घाघरा नदी। खतरे के निशान से 14 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है घाघरा नदी। खेतों में तेजी के साथ कटान कर रही है घाघरा नदी। बता दें कि घाघरा नदी की चपेट में आने से सैकड़ों बीघा फसल नष्ट हो गई है। 1.5 दर्जन से अधिक गांव घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित हैं। विभिन्न बैराजों से लगातार घाघरा नदी में लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर से जिला प्रशासन अलर्ट है। घाघरा नदी के जलस्तर में और वृद्धि होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। की स्थिति जो है अभी स्थिति नियंत्रित है, हालांकि इंक्रीजिंग ट्रेंड था बीच में। हमारे यहाँ पर 2 तहसीलें जो प्रभावित हैं उसमें अभी विशेष तौर पर 3 गांव जो हैं जिनके मार्ग थोड़े अफेक्ट हुए हैं। तो तरफगंज तहसील के ये तीनों गांव हैं और क्योंकि कटान की स्थिति जब रिसीडिंग भी होती है तो कटान की स्थिति बनती है, उस पर भी हम लोगों की पूरी निगाह है और जो हमारा फ्लड डिवीज़न है वो निरंतर तटबंधों की भी निगरानी कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो राहत किट का वितरण है और जो अन्य व्यवस्थापन है तहसील स्तर से जो इंश्योर होने, उन पर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक नियंत्रित स्थिति है, वॉचफुल है और ट्रेंड जैसा होगा रिवर का उसके अनुरूप हम लोग अपनी अलर्टनेस बनाए रखेंगे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। इगलास नगर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग समाज द्वारा भारत बंद आह्वान के तहत दलित व पिछड़े समाज के लोगों के द्वारा विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठन के बैनर तले क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू करने के विरोध में रैली निकालकर एवं तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर उपजिलाधिकारी इगलास को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। सारा देश एक समान साल में कभी नहीं हुआ, तो आज जो भगवान के मर जाते हैं पहले इसके ऊपर देखिए कि जो 5 साल में होना चाहिए था, हम एक समान सारा देश और एक समान 78 साल तक नहीं हुआ, इसका विचार नहीं किया तो चल गया, इस पर विचार फिर आज खत्म कर दो। आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं? राम सिंह कैरोट। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। गवा नगर पंचायत स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में आज दलित समाज के लोग राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी संभल को ज्ञापन देने जाने के लिए पार्क में जमा हो रहे थे। तभी पुलिस प्रशासन, उप जिलाधिकारी गुन्नौर तथा एसओ रजपुरा अमरपाल सिंह, पुलिस
चौकी इंचार्ज गवा पहुंच गए और ज्ञापन एसडीएम गुन्नौर को सौंपा। इस अवसर पर भारी संख्या में दलित समाज के लोग उपस्थित रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता एल.के. भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।